Welcome to all in my YouTube channel. Today we will discuss the important objective type questions of strength of material, and this is the second lecture. In previous lecture मैं इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूँ. आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो गेट हो या एसएससी जेई हो या फिर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम हो. तो बने रहिए मेरे साथ और बहुत ही ध्यान से सुनना है इन क्वेश्चंस को. चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ में. द टफनेस for mild steel under uniaxial tensile loading is given by the shaded portion of the stress strain diagram. तो टफनेस होता क्या है सबसे पहले ये पता होना चाहिए, तभी हम इसका आंसर दे पाएंगे. डिफरेंट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व गिवन है जिसमें कि एरिया को सेड किया हुआ है. तो टफनेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो टफनेस क्या होता है? टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब द एनर्जी अप टू फ्रैक्चर पॉइंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल to absorb the energy up to the fracture point, or in other words toughness of material is the total area under stress strain curve. टोटल एरिया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? फ्रैक्चर पॉइंट तक है. तो जितना भी एनर्जी स्टोर हुई टूटने से पहले मटेरियल में, उसको हम क्या बोलते हैं? टफनेस ऑफ मटेरियल. टफनेस टफनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑप्शन इज डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट? जिसकी यूनिट नहीं है, यानी कि ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी होगी, उसी की यूनिट नहीं होगी. काइनेमेटिक विस्कोसिटी यूनिट है, सरफेस टेंशन यूनिट है, बल्क मॉडुलस यूनिट है. स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है हमारा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, तो दोनों की यूनिट कैंसिल आउट, तो स्ट्रेन की यूनिट कोई नहीं होती. सो द ऑप्शन विल बी डी. स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है. चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट करेक्टली मैच्ड. चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं. ए ऑप्शन है विस्को इलास्टिक मटेरियल स्मॉल प्लास्टिक जोन. विस्को इलास्टिक मटेरियल स्मॉल प्लास्टिक जोन. जब इलास्टिक मटेरियल है तो प्लास्टिक जोन के तो मतलब ही नहीं बनता है, तो हमें पहला ही ये गलत मिल गया हमें. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए. बाकी नीचे देखते हैं. स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल स्टिफनिंग इफेक्ट फेल्ट एट सम स्टेज. स्ट्रेन हार्डनिंग है तो स्टिफनिंग इफेक्ट हमें मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल ठीक है. ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इन 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन. ये भी सही है, तो ध्यान रखेंगे. ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इन 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन. 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल. आइसोट्रॉपिक मटेरियल सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शन एट पॉइंट. सो इन दिस केस द आंसर विल बी विस्को इलास्टिक मटेरियल है तो प्लास्टिक जोन का मतलब ही नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन ए रॉन्ग है. दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हुक्स लॉ ओबेज होल्ड्स अप टू. हुक्स लॉ, हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड होता है? तो हुक्स लॉ इज़ वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, इसमें बहुत गलती करते हैं. इलास्टिक लिमिट है या प्रोपोर्शनल लिमिट है, तो हमेशा याद रखना हुक्स लॉ इज़ वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The linear relation between the stress and strain of a material is valid until. linear relation, तो linear relation अगेन हुक्स लॉ पे ही क्वेश्चन है ये. अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, इट मीन्स लीनियर रिलेशन होगा. तो कहाँ तक आ जाएगा ये ऑप्शन हमारा? प्रोपोर्शनल. डी ऑप्शन. ऑप्शन नंबर डी. डीआरडीओ में पूछा गया है 2008 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इलास्टिक लिमिट इज़ द पॉइंट. इलास्टिक लिमिट कौन से पॉइंट को बोलते हैं? तो ध्यान से सुनना सब. ये इलास्टिक लिमिट होता क्या है? व्हेन स्पेसिमेन इज लोडेड बियॉन्ड प्रोपोर्शनल लिमिट इट हैज़ टेंडेंसी टू रिगेन इट्स इनिशियल साइज एंड शेप व्हेन लोड इज रिमूव्ड. दिस शोज इलास्टिक स्टेज. तो क्या है? जब हम उसको बियॉन्ड प्रोपोर्शनल लिमिट हम उसको लोडिंग करते हैं और लोड को हटा लेते हैं, अगर वापस अपने वो शेप में आ जाता है तो उसको हम इलास्टिक स्टेज बोलते हैं. द पॉइंट अप टू विच मटेरियल शोज दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट. इज कॉल्ड इलास्टिक
लिमिट। तो आंसर क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन पढ़िए जरा। अप टू विच स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल, बिल्कुल भी नहीं। एट विच इलोंगेशन टेक्स प्लेस विदाउट एप्लीकेशन ऑफ, ये भी नहीं होगा। अप टू विच इफ लोड इज रिमूव्ड ओरिजिनल वॉल्यूम एंड शेप आर रिगेन्ड, वेरी गुड, सी ऑप्शन, यानी कि जब हम लोड को रिमूव कर दें वो ओरिजिनल वॉल्यूम एंड शेप में वापस आ जाए, उसको हम इलास्टिक लिमिट पॉइंट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, बोलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिपेंड्स अपॉन, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिपेंड्स अपॉन, लिमिट किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, उसे कोई मतलब नहीं होता कितना भी हो। टाइप ऑफ लोडिंग, बिल्कुल डिपेंड करता है 100%, लोड कैसे, लोडिंग कैसी है हमारी। तो टाइप ऑफ लोडिंग, टाइप ऑफ मटेरियल, कोई डिपेंड नहीं करता, तो आंसर ऑप्शन विल बी टाइप ऑफ लोडिंग। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी किस पे डिपेंड करती है हमारी, टाइप ऑफ लोडिंग पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एन आइसोट्रॉपिक होमोजीनियस एंड इलास्टिक material obeying Hooke's law, the number of independent elastic constant, the number of independent elastic constant, that is 2। तो इलास्टिक कांस्टेंट पे हम डिटेल में एक लेक्चर डालेंगे, उसमें हम ब्रीफ में, अभी बस इतना ध्यान रखना है आपको। आइसोट्रॉपिक होमोजीनियस इलास्टिक मटेरियल अगर है, वो हुक्स लॉ को, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट जो है वो 2 हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट विल बी 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट फॉर ए कम्प्लीटली एनआइसोट्रॉपिक इलास्टिक मटेरियल, एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा 21। ध्यान रखना है, एनआइसोट्रॉपिक के लिए नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट कितना हो जाता है हमारा 21। और अगर आइसोट्रॉपिक होमोजीनियस इलास्टिक मटेरियल है तो क्या हो जाएगा हमारा 2। दोनों ही क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो एनआइसोट्रॉपिक के लिए नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट 21 होगा, 21 होगा। तो ये आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम इससे आगे के क्वेश्चंस। टोटल हम 200 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, 100 जिसमें बेसिक लेवल होगा और 100 एडवांस लेवल होगा। एंड जब हम इन 200 क्वेश्चंस को कर लेंगे तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चंस में गलत आंसर पे टिक नहीं करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ।